told your friend you're not okay and tell me what's नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 10 बज गए और देखिए दिन ऐसा हो रहा जैसा अभी 6 बजे हो और 10 बजे हुए और यहाँ हमारा खाना बनने लग रहा। और आज नाश्ता खाना दोनों सब साथ है और मम्मी ने शुरू कर दिए हैं मूली के पराठे बनाने। और वैसे मम्मी ने चावल भी बना दिए और दाल भी बन गई है। दाल अंदर भाभी ने बना दी है और चावल यहाँ बन गए और अब बना रहे हैं मूली के पराठे। और सब देखे अपनी अपनी थाली लेके बैठ गए। इसको क्या खाएगी और भाई भी बैठ गया है खाने के लिए। और पापा जी को क्या खाया था सिवाय कमरे में नहीं है पापा जी, कमरे में ही तो लेट रहे हैं। और आज पापा जी की तबीयत थोड़ी ढिल्ली है तो वे लेट ही रहे हैं। उठ तो गए थे सुबह अपना बेचारे घास पानी करके नहा धो के फिर लेट गए थे। तो यहाँ पे अब मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। मूली के पराठे हैं नाश्ते में और वैसा दाल चावल भी बन के जिसका जो खाना खा लेंगे। साबुत उड़द बनाए आज भाभी ने और भाभी लगी हुई अपनी ड्यूटी पे। दिखा दूँ आप, हमने अपनी भाभी को सब तो बड़ा काम दे रखा बर्तनों का। अब बस तू अंदर जाडे में बाहर ना आई है, बर्तन यही करो जाइए लगने की। तो भाभी कर रही है बर्तन और इधर ये दाल बना दी इन्होंने। चावल भी बना दिए ना मम्मी ने, अंदर ही रखे थे, बाहर ही बन गया चूल्हे पे। हाँ ये रखे, ये बन गया देखे चावल ये रखे हैं। चाय किसके लिए बनाऊं? अच्छा मैं बना रही, हाँ चाय बना रही मैं। तो मैं सबके लिए पहले चाय बना दूं क्योंकि वैसे तो लस्सी भी है लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, कल इतना नहीं था और अभी दोबारा कोहरा आ गया। सुबह तो थोड़ा ठीक सा था जब हम उठे, लेकिन अब देखे कोहरा सा लग रहा। तो मैं चाय बना दूं, ठंड हो रही। ईसु तुझे पसंद है क्या मूली के पराठे? अब तू क्या खाओगा? तन्ने तो दूध पी लिया था, तू तो नहीं खाने का रोटी? नहीं मम्मी ऑन को ना दिए, इनने तो दूध पी लिया था। क्या हो गया? तो लाइट तो जल ही रही। नुको मैं लिया, मैं क्या वही दिया हूँ चाय के साथ। ला मैं दियाऊंगी, चल मैं ही दे दूंगी पापा जी को। तो मैं दे देती हूँ, पहले बनाती हूँ मैं चाय और फिर पापा जी को दे के आऊँगी खाना क्योंकि पापा जी की तबीयत ढिल्ली में नीचे बिस्तरे में ही पड़ी। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी, देखिए पापा जी के लिए चाय और पराठा और ये है गाय की रोटी। तो गाय मैं नीचे जा रही तो ये गाय को भी दे दूँगी। तो दे के आती हूँ पापा जी को खाना। तो यहाँ पे देखिए पापा जी को दे आई थी और मम्मी बनाई रही थी। तो मम्मी कहने लगी कि तुम दोनों भी खा लो, भाभी को भी और मुझे, गरम गरम मैं बना रही हूँ। और ये वाला काम अपने घर में ही आकर होता है ज़्यादातर कि एक बना लेती है, एक खा लेते, मतलब माँ बना देती है और सब खा लेते हैं। और मेरी मम्मी और भाभी भी ऐसे ही करते हैं। मम्मी कभी भी गर्म खाना नहीं खाती, उनको पसंद नहीं है। अगर अपने आप बनाए या फिर कोई और भी बनाए हुए ठंडा ही खाती हैं। और भाभी जैसा खाती है तो हमेशा जैसा हम भी ना हो तो मम्मी बनाती है, भाभी को वे वैसे भी बोल देती हैं कि तू ले पूजा तू भी गरम गरम खा ले। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से दोनों रहती हैं तो अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और हमें भी जैसे बोलती है कि मैं आई हुई कि भाई गरम गरम खा लो सारे के सारे, मैं बना ही रही हूँ। तो सब खा लेते हैं। और अपने वहाँ तो जाके यह है कि अपने आप ही बनानी, अपने आप ही बाद में खानी, कहाँ गरम मिलती है। लेकिन अपने मायके में आके ये चीज़ तो मिल जाती है। भले ही मम्मी बनाओ भाभी बनाओ तो खा लेते हैं सब फटाफट से। और यहाँ पे बस हमने कर लिया और फिर मैं बनवाने लगी थी मम्मी के साथ रोटी। मैं कहा फटाफट क्योंकि चूल्हे पे तो जल्दी बन जाती है, मैं बेल दूँ, मैं कहा तुम सेक दो। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम दोनों ने, माँ बेटी ने बना लिया है खाना। अभी हम शुरू करेंगे घर की सेटिंग करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेंट का काम है वो तो थोड़ा पीछे हटा दिया, पोस्टपोन कर दिया है अभी ठंड की वजह से। तो घर में जो सामान पड़ा है वो थोड़ा सेट सा करना है हमें। तो यहाँ पे मैं और भाभी लग के करेंगे। अभी भाभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो कर रही है। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं लग जाती हूँ। तो जब तक मैं अपना अलमीरा वगैरह खाली कर लेती हूँ फिर दोनों अपना हिसाब से देखेंगे, उनके हिसाब से ही करूँगी। कैसे कैसे उनकी घर की सेटिंग में अपने हिसाब से ही करेंगे क्योंकि हम करेंगे फिर परेशानी उन्हें हो, क्या फ़ायदा, इस वजह से ना। और अब देखिए लग गए हैं बस साफ़ सफाई में। अभी सोच रहे हैं कि कैसे कैसे करना है सारा। तो वो ही हिसाब लगा रहे, भाई भी है ये छोटे वाला
और मैं भी, तो वो सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अभी हमारे बैग पड़े हैं इस वाले रूम में, सामान तो सारा इधर उधर पड़ा है, और बैग भी मेरे भी हैं, भाई के भी हैं, और एक आध हिंदू का भी रह रहा है, तो वो सारे भी पड़े हैं यहाँ पे। और ये पर्दे इन्होंने धो के धर रखे भाभी ने, तो अभी वो भी लगाने। तो यहाँ पे बस सारा सामान हटा रहे हैं, कैसे कैसे सेटिंग करनी, पहले तो वो देखा कि कैसे करना। और ये सोफ़ा जाएगा बाहर, इसको सबसे पहले हमें निकालना है बाहर। ये वाला रूम हमें सेट करना, तो सोफ़ा निकालने के बाद तब जाके इसकी सेटिंग होगी सामान की कि क्या कहाँ करना है। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी झाड़ू। और इधर हमें रखनी है मम्मी की गोदरेज अलमारी जो दूसरे वाले रूम में है, क्योंकि इस रूम में ना तो बेड है ना कुछ, मतलब खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें हमें अपना डाइनिंग टेबल डालना जो मम्मी वाला, और डालना है मम्मी की अलमारी। अभी ये खाली है तो मैं कहा चलो इसमें यही डाल देंगे, क्योंकि दूसरे वाले रूम में हम पढ़ते बैठते हैं और उसमें ही हमें बेड की ज़रूरत होती है, और वो मतलब उसमें आना जाना भी रहता है, भीड़ सी हो रही। तो मैंने सोचा ये खाली पड़ा तो इसी में ही वो शिफ्ट कर देंगे। और ये जो डोर है हमारा, ये बाहर की तरफ खुलता है छज्जे की तरफ, और इसमें देखे धूल कितनी हो रही, क्योंकि इसको खोलते ही नहीं। ये तो कभी जैसा होली दिवाली पे सफाई होती है तभी खोलते हैं, तो आज ये खोल दिया। और यहाँ पे बस वो मैंने झाड़ दिया अच्छी तरीके से, बल्कि अभी बाहर भी काम लगेगा इधर की साइड, तो तभी जाके सफाई होगी। और बस देखिए धूल मिट्टी तो रोड पे से आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने वही हम बातें कर रहे कि कैसे कैसे करना। भाई पूछ रहा था, मैं कहा भाई देख लो जैसा तुम्हारा सही रहता है, तो वही अपना दोनों बहन भाई हम हिसाब लगा रहे। और भाभी भी आ गई हैं, मैं पहले कर रही थी किचन का काम। तो सोफ़ा हमने निकाल दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दी थी झाड़ू। इधर पहले लगा देंगे हम पोछा। वही अलमारी रखनी है, मगर पहले लग जाएगा तो ठीक है, क्योंकि सीमेंट वगैरह सा सारा ऐसे ही पड़ा है। और बल्कि ये जो दरवाजे के कॉर्नर से पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा टूटा हुआ सीमेंट, ये ठीक भी नहीं हुआ, इसको भी करवाना साथ साथ ही। और इधर भाभी दरवाज़ा भी कर लिया, क्योंकि अलमारी आ जाएगी इसके साथ, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो पोछा देखिए लगा दिया, और इधर हम तीनों ने मिलके रख दिया अलमीरा। परले वाले रूम में से ले आए हैं निकाल के, और इसको कर देंगे सेट। अभी रखनी तो दूसरी साइड से ही है, लेकिन अभी इस साइड इसलिए रखी है क्योंकि मैंने बताया वो सीमेंट लगाना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस लगा देंगे, इसको सेट कर देंगे अच्छी तरीके से। तो अलमीरा हमारी सेट होगी। अब आगे आगे का देख रहे हैं सामान कहाँ क्या रखना, क्योंकि सारे रूम खाली हैं और सामान कहाँ कैसे रखना वो ही देख रहे हैं। तो भाभी कोई कह रही, मैंने कहा भाभी जैसा भी तुम्हें ठीक लगे हमें तो वही बता दो, हम इसी तरीके से कर देंगे, क्योंकि अपना घर अपने तरीके से हम अच्छे से सेट करें वो ज़्यादा बेटर है। अगर हम अपने तरीके से करेंगे तो फिर उनको खुद प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो वही कहती, मैं कहा जैसा भी तुम्हें बिल्कुल आराम लगे हर काम को, सामान को सेट करने में, इसी तरीके से कर देंगे। क्योंकि देखो उनको ही रहना है, हमें तो रहना नहीं, और जो रहता है उसी के हिसाब से सामान सेट हो, उसी के तरह हिसाब से सारा घर सेट हो और सामान रखा रहे, वही ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे ऊपर स्लेब ये टांट करना था साफ, तो भाई देख रहा था, कहने लगा कि वो तो साफ किया हुआ उन्होंने, जब यहाँ पे सीमेंट किया होगा ना तो साथ साथ कर दिया था। और अभी फिर मैं कहने लगी, मैं कहा चलो बाद में कर देना, जब पेंट होगा तभी कर दिया जो बच रहा। तो ये एक अलमीरा कर ली है खाली, और इसमें काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं बचे हुए, तो वो मैंने साफ़ कर दी है अच्छी तरीके से, कपड़ा मार के खूब अच्छे से खाली कर दी, कपड़े इसमें से निकाल दिए। भाभी देखने लगी है कि कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से निकालने, मतलब जो भी वेस्ट है मैं कहा अभी निकाल दो। मैं भी ये सोच रही कि बाद में अगर पेंट होगा तो भाभी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, मम्मी को भी। तो अभी हम आए हुए हैं तो इससे हेल्प भी हो जाएगी उनकी, और काम भी कम हो जाएगा। बाद में ये है कि जितना भी निकाल लेंगे उसी को सेट कर दो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी सारा सामान निकल जाएगा उसी हिसाब से वेस्ट। तो यहाँ पे बस कपड़े उन्होंने छाट लिए हैं जो भी वेस्ट थे, मतलब पुराने या फिर
यूज नहीं होते वो वाले सारे निकाल दिए, और जो यूज किए हैं वो सारे उन्होंने मुझे दे दिए। और मैं ये कर दूँगी पूरी अलमीरा को सेट। बस वे अपना हिसाब से दे रही है मुझे, और मैं लगा रही जैसे जैसे मैं बता रही ऐसे ही मैं करती जा रही। वो वाली अलमीरा हमारी सेट होगी। दूसरी भी हमने कर दी है, नीचे की भी कई सारी कर दी। एक रह गई थी, वो करने लगी थी भाभी, फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। मैं कहा चलो एक जगह ही लगे से क्या फ़ायदा, क्योंकि उसमें दोनों से हो नहीं पा रहा था काम, तो मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। मैं कहा चलो इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे बस इस वाली ये जो है अलमीरा, ये भी मुझे खाली करनी है तो थी ये खाली, इनमें सारा ये ऐसे ही भर रहा, क्योंकि उधर से इधर से उधर हो रहा था ना सामान, वो सारा हमें सेट करना। तो मैंने सारा निकाल दिया है, बेड पे रख दिया। और ऊपर पड़े हैं पेपर, उन पे तो ऐसा गंदा नहीं था, मतलब साफ ही थे, तो मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ दिए। और फिर इनको भी अलमीरा को अच्छी तरीके से पहले झाड़ू से झाड़ दूंगी, क्योंकि सीमेंट सा पड़ा था जिसमें। और फिर इसमें कपड़ा मार के इनमें लगा दूंगी पेपर, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ऐसे ही करके देखिए पूरी अलमीरा कर दी सेट। अब लगाना है इनमें सामान वही ज़्यादा तो है नहीं, इधर वाला उधर दूसरे रूम में ही चला गया, उधर का ही था। तो जो भी सामान था वो मैंने भाभी को बुला लिया। मैं कहा जैसा जैसा कहोगे ऐसे ही हम लगा देंगे। और पूरी अलमारी कर दी है जब तक मैंने तैयार। बाकी ये जो पेंटिंग वगैरह थी ये रह रही थी, ये सारी मैंने रख दी है बांध के। मैं कहा बाद में लगा लेना जब पेंट हो जाएगा, अब लगाओगे फिर उतारोगे। तो यहाँ पे एक चुन्नी ले ली, उसमें सारी भी जो भी हैं ये इनको बांध के रख दूँगी टांड पे ऊपर, जिससे कि ये बाद में आराम से लग जाए। ये ख़राब भी नहीं होने की चुन्नी में बंधी हुई, और फिर मतलब इनको बांध के भी रख देंगे, एक साइड फैलने की भी नहीं। तो अलमीरा वगैरह सारी सेट कर दी, जितना भी सामान था। और ये पड़े थे बिस्तरे सारे इधर ही पड़े थे, तो इनको भी दूसरी साइड टेबल जहाँ पे रखी है सोफ़े में वाले जो ख़राब हो रहे हैं, भाभी के जो सोफ़े थे, तो वो उन पे लगा देंगे ये एक्स्ट्रा बिस्तरे जो भी हमारे पढ़ने बैठने के डेली के ही हैं, क्योंकि रात को तो यहाँ पे 2 खाट भी डलती हैं, फिर सभी हैं देखिए। तो और सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बिस्तरे तो काफ़ी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा थे वो रख रहे हैं हम दीवान में। तो ये मगर जितने भी ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा थे वो निकाल के रख दिए दीवान में, जिससे मगर ज़्यादा बाहर सामान जितना पड़ा रहता है वो ये फालतू सा लगता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि सारा अच्छे से करवा सकूँ, और इसी तरीके से चलता है, क्योंकि उनको हमारा सहारा है। जब भी हम आते हैं, देखो वैसे तो देखो वे भी अपना कर लेते हैं, ये नहीं है कि हमारे बिना कर नहीं सकते, लेकिन जब आए हुए तो चलो उनकी हेल्प करवा दो, तो कोई मतलब छोटे नहीं हो जाते। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके अच्छी तरह से कर पाऊँ। यहाँ पे भी ससुराल में भी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे अपना पूरी उससे करते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा बेड हमने कर दिया है सेट। और ये वाला रूम हम ज़्यादा यूज करते हैं, इसी में ही हम ज़्यादा बैठते सोते हैं, तो इसलिए मैंने ये इसमें से अलमीरा उठा के रख दी है दूसरी साइड, जिससे कि इसमें थोड़ा स्पेस सा हो जाए। और बस फिर लगा दिया है पोछा। परले वाले में भी मैंने पहले ही लगा दिया था उस वाले रूम में, और अब लगा दिया है इस वाले रूम में भी। और अब दिखाऊंगी मैं आपको कैसे कैसे हमने की है अपने घर की सेटिंग। पूरा घर ही बदल दिया। तो फ्रेंड्स हमारे 2 रूम सेट हो चुके हैं, ये वाला भी और वो वाला भी। मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। तो ये वाला रूम देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने सेट कर दिया है। देखिए ये बेड सेट हो गया पूरा, और अलमीरा वगैरह साफ कर दिया है। वैसे तो जो साफ सफाई होगी वो पेंट होने के बाद होगी, लेकिन अभी तक इतनी हो सकती थी, और इतनी हमने कर दिया है। अलमारी बिल्कुल साफ करके पेपर वगैरह डाल के जो सामान लगाना था लगा दिया। और ये बेड भी सेट हो गया है, पोछा लगा दिया इस कमरे में। ये कमरा हमारा फाइनल हो गया। और मम्मी लेके बैठ गया खाना, हमारा भी था। तो मम्मी भूख लग रही, चल खा ले तू, हम ले लेंगे हैं, आराम से ऊपर को बैठ जा। और ये वाला कमरा भी देखिए बिल्कुल सेट हो गया। जो अलमीरा थी मम्मी की है उधर, ये हमने इस वाले रूम में कर दी, क्योंकि यहाँ पे कोई बेड वगैरह नहीं था और उसमें जगह कम हो रही थी, फिर उसमें ही हम ज़्यादा बैठते उठते हैं इस वजह से। और ये टेबल भी यहीं से ही निकाल ली थी। और जो टेबल पे सामान है ये मेरा और इंदू का है, और भाई का बैग वगैरह जो छोटे वाला भाई आया हुआ उसके।
तो ये सारा हमने सेट कर दिया और ये 2 सोफे अभी यहीं पे रखे क्योंकि ये हो रहे हैं ख़राब, इनको ठीक करवाना। तो इस वजह से यही वाले हमें मतलब ये यहाँ पे इसलिए रखे